दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अग्निवीर क्लर्क की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहती है, इसकी एज लिमिट कितनी रहती है और हम लोग बात करेंगे इसमें सैलरी कितनी मिलती है और इसका क्या क्या जॉब रोल रहता है, इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है और इनका प्रमोशन कैसे होता है। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसकी जो लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 रहना चाहिए, यानी कि आपको 12वीं पास रहना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास है और अगर आपके 60% आपके पास है और इंग्लिश में जो है 50% है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। यानी आपको 12वीं पास करना है, ओवरऑल परसेंटेज 60% रहना चाहिए और सिर्फ इंग्लिश में 50% रहना चाहिए। और अगर हम बात कर ले इसके लिए हाइट क्या रखी गई है तो 162 सेंटीमीटर रहती है। ये ऑल कैंडिडेट के लिए 162 सेंटीमीटर रखी गई है। अगर वहीं पे हम बात कर ले कि इसके लिए चेस्ट क्या है तो 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट रहनी चाहिए और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसमें जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो पहले आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फिर आपके आता है 10 और 12 के मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड विथ फ़ोन नंबर लिंक। जी हाँ दोस्तों, आपका जो आधार कार्ड है उसमें अभी इंडियन आर्मी ने अभी नया रूल बना दिया है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका फ़ोन नंबर लिंक रहना जरूरी है। अगर आपने एनसीसी किया हुआ तो आप एनसीसी सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो पूरा 200 मार्क्स का होता है। उसके बाद होता है आपका रनिंग जो कि 1600 मीटर है। और अभी अग्निवीर क्लर्क में एक नया स्टेज को लाया गया है जो है टाइपिंग। आपको अग्निवीर क्लर्क में अब टाइपिंग टेस्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद टाइपिंग क्लियर करने के बाद आप लोगों का मेडिकल होता है, उसके बाद आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होती है। आइए हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो ये टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसको आपको 4 नंबर मिलता है। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए आपका 1 नंबर कटता है। अब इसके हम बात करते हैं सिलेबस के। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहते हैं जो कि पर क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलता है। और मैथ के 10 क्वेश्चन रहते हैं और जीके जीएस के 10 क्वेश्चन रहते हैं और इसके साथ साथ कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन रहते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो जो फर्स्ट ईयर में, जैसे कि आप लोग जानते हैं 4 साल की भी जॉब हो चुकी है, जो फर्स्ट ईयर में आपको 30,000 जो आपकी सैलरी बनती है, जिसमें से आपके पास सिर्फ 21,000 आता है और जो 9,000 है वो आपका अग्निवीर क्रॉप्स फंड में जमा हो जाता है और 9,000 आपको सरकार भी आपको क्रॉप्स फंड में जमा करती है। अब सेकेंड ईयर में आपको 33,000 की सैलरी मिलती है, जिसमें से आपको 23,100 रुपये आपको मिलता है बैंक अकाउंट में और 9,900 आपके जो फंड में चला जाता है। उसके बाद सरकार भी आपके फंड में 9,900 देती है। अगर हम बात कर लेते हैं कि थर्ड ईयर में क्या रहता है, तो आपका 36,500 जो कि आपको मंथली मिलता है, जिसमें से आपको 25,580 इन हैंड मिलता है और 10,950 जो आपके फंड में जमा कर दिया जाता है और उसके बाद सरकार भी 10,950 आपके फंड में देती है। अगर हम बात कर ले फोर्थ ईयर में, तो आपको फोर्थ ईयर में 40,000 सैलरी मिलती है, जिसमें से 28,000 रुपये जो आपको इन हैंड में आएगा और 12,000 रुपये आपके क्रॉप्स फंड में चला जाएगा और सरकार भी आपको 12,000 रुपये आपके क्रॉप्स फंड में भेज देगी। आइए हम लोग बात करते हैं इसकी प्रमोशन कैसी होती है। तो जो सोल्जर से जो लेंस नायक जो क्लर्क वो 2 साल में हो जाते हैं और लेंस नायक से नायक जो भी आप 2 साल में हो जाते हैं और नायक से हवलदार आपको 1 साल में मिल जाती है, यानी कि आप 4-5 साल में आपको हवलदारी लग सकती है। अगर हम बात कर ले हैं कि इसके ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, तो जितना भी यूनिट का ऑफिशियल वर्क होता है, किसकी सैलरी कितनी जाएगी, किसकी छुट्टी कब होगी, क्या राशन पानी है, वो आपको सब मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऑफिशियली वर्क जितना भी होता है सब क्लर्क के द्वारा देखा जाता है। कहाँ पे किस भर्ती कराया जाएगा उसका डाटा तैयार करना, A to Z पूरा डाटा का इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना, ये पूरा काम जो है क्लर्क की होती है और ये पूरा काम एक क्लर्क हैंडल करता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ऐसे और भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो पाने के लिए।